उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं, कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारों और कौम से माफ़ी मांगने के बाद PTI के लिए कोई जगह बनेगी। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगें, बेगुनाही साबित करें और रसीदें दिखाना पड़ेंगी। बानी PTI 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में हैं। ये कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अनाड़ी और अनापरस्त शख्स ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। दुश्मन चाहते हैं कि दहशतगर्दी और फसाद के जरिए मुल्क को मुश्किलात में धकेलें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। कहा नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान हल करने की हिदायत की। सस्ती बिजली के लिए इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं। नवाज शरीफ अगर लंदन गए तो चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक। मुल्की सियासी उमूर और बिजली सारिफिन को रिलीफ के हवाले से बातचीत। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सारिफिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रोक के और गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोन डाले। PTI की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। महमूदा चकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। ख्वाजा आसिफ का जवाब, बानी PTI के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। समुद्री तूफान असना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बायस समुद्र में शदीद तूग़यानी और झक्कर चढ़ने लगे। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शारा फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। तूफान और माड़ा से 210 किलोमीटर और गवादर से 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। इंतजामिया की शहरियों को आज और कल समुंदर का रुख न करने की हिदायत। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कराची आने वाली मुतादिद परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। समंदरी तूफान से ठट्टा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में बारिश का इम्कान। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हब, लसबेला, अवारान, केच और गवादर में कल तक बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। दादू, खेरतर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैली ने काचू में तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल। सेवन और मांजद के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का सैलाबी पानी सेवन, जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। मांजद और सेवन के 70 देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दीरबाला के इलाके कुमराट में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जिले इंतजामिया की निगरानी में सयाह कुमराट वादी से थल तक लाए गए। बारिश के बायस हरीपुर के इलाके सराड़ा में लैंडस्लाइडिंग। इलाके का हरीपुर से राबता मुनक़ता। खुजदार में M8 शारा सैलाबी रेले में बह गई। बलूचिस्तान और सिंध का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला तौबा चकज़ई से आने वाले रेले से तबाही। मुतादिद दुकानें ज़मी बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। बोलान के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश। नदी नालों में तुग़यानी।
ट्रक पानी में बह गया, मुसाफिर वैन भी फंस गई। पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसात में 29 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदिम, 13,896 मकानात को जुज़वी नुकसान। बोलान में सैलाबी रैले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलूचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कतर पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों से हादसात में 88 अफराद जाँ बहक, 260 घर मुकम्मल तबाह, 698 मकानात को जुज़वी नुकसान। केपी में मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। कराची कारसाज हादसा, मुलजिमा नताशा नशे में थी, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यूरिन रिपोर्ट में मेथाफिटामाइन आइस नशे का पता चला। मुलजिमा के तिब्बी मुआयने के लिए खून और यूरिन के सैंपल्स दिए गए थे। MLO रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिमा नताशा के खिलाफ थाना बहादुराबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुनशियात के इस्तेमाल की दफात शामिल। गिरफ्तार मुलजिमा से मिलने वाले नमूनों में मुनशियात की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनी के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। लेस्को के 8,40,000 और मैप्को के 6,53,883 सारिफीन को रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, वादा निभाना नवाज शरीफ की रवायत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। बानी PTI मुल्क में महंगाई लाए, वो कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनौल खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जाफिशानी से बरसरे पैकार। वादी तीरा में खवारिज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान से दरअंदाजी करके पाकिस्तान में दाखिल हुई। 20 अगस्त से खारिजी दहशतगर्दों की सरजमीन पाकिस्तान पर मौजूदगी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में खवारिज का अहम सरगना अबूजर उर्फ सदाम भी शामिल। फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात। हमारे जवानों ने फितनाल खवारिज की दरअंदाजी का डटकर मुकाबला किया। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रंटियर कोर, हमारा मिशन है आखिरी खारिजी की मौजूदगी तक उनका पीछा करते रहेंगे। ब्रिगेडियर कमांडर SSG। ये एक मुश्किल मिशन था जिसमें पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। कंपनी कमांडर। कतर से फिलिपाइन जाने वाली परवाज कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान की फजाई हुदूद में ड्रीम लायंस तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने मेडे की कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कराया गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। लॉन्च में मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक आज भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साला मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज का ताल्लुक औरंगज़ई से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। खलीलुर रहमान कमर
हनी ट्रैप केस मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ, आमना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमा आमिना उरूज की हिरासत तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। कमला हैरिस का इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। कहती हैं कि इसराइल का हर सूरत दिफा करेंगे, हथियारों की फराहमी भी जारी रखेंगे। कमला हैरिस गैर कानूनी तारीखीन वतन के मामले पर अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। 2019 की सदारती मुहिम में कमला हैरिस ने माहौलियात की वजह से कुदरती गैस के हुसूल के लिए फ्रैकिंग की मुखालफत की थी। अब वो इसकी हिमायत करती हैं क्योंकि तेल और गैस तलाश करने की सनत फ्रैकिंग बहुत ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम करती है। और परियों जैसी शहजादी और करोड़ों दिलों की मलिका की यादें ना मिट सकी। पुरकशिश और सहर अंगेज शख्सियत की मालिक लेडी डियाना की 27वीं बरसी। शहजादी डियाना की मौत का सबब बनने वाला हादसा आज भी मुअम्मा। प्रिंसेस ऑफ वेल्स पेरिस में कार हादसे में चल बसी थी।